चले गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चले गए हम। नमस्कार। 3 मिनट की देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे करना भूल गया था। थैंक्स टू माय वाइफ, शी रिमाइंडेड मी। आज के इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ शिवानी और आघोष सिंघल को, जिनकी प्रेरणा से ही मैं फेसबुक पे आया हूँ और 3 प्रोग्राम मैंने क्लब के लिए दिए और फिर उनके कहने से मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया। और मेरे प्रेरणा स्रोत मेरी फैमिली के मेंबर, मेरी वाइफ विजय लक्ष्मी, मेरी बेटी अंजलि जो यूके में है। वो बचपन से ही मैं उसको सोते समय गाने सुनाता था और वो मेरे साथ गाती थी। और मेरा बेटा विनीत जो यूएस में है, उसने मेरे पैशन को रियलाइज किया। उसने मुझे बताया कि आप कैसे कैरियोके सिस्टम में, मतलब मेरा गाना .com पे हजारों ट्रैक ढूंढ सकते हैं। उसने कूल एडिट प्रोग्राम के बारे में मुझे बताया, जिससे मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर सकता हूं। तो ये प्रोग्राम उन सबको आज समर्पित है और ये प्रोग्राम एक्चुअली देवानंद जी को डेडिकेटेड है। आज का प्रोग्राम देवानंद जी का जो कैरेक्टर था, वैसे तो उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और हर तरह के रोल किए, लेकिन आज का जो मैंने प्रोग्राम सोचा है, उनके जो भी उनका जो कैरेक्टर था, एक शरारत वाला नोटी टाइप का, उस तरह के गाने उसमें हैं सब। मैं ये मानता हूं कि हिंदी फिल्म के जो मेलोडीज हैं, उनको सुनना इट इज दी परहैप्स द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। आप जब एक सूदिंग म्यूजिक सुनते हैं तो आपका ईश्वर से योग हो जाता है। और हिंदी सिनेमा के मेलोडी के पिता में मैं पंकज मलिक साहब को मानता हूं, जो 1930s लेट 30s से शुरू किया था, जिन्होंने बाद में नौशाद, एस.डी. बर्मन, श्री रामचंद्र, शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर, खयाम साहब, हेमंत कुमार, बहुत सारे संगीतकार इतना कुछ छोड़ गए हैं हमारे लिए कि दशकों से क्या सदियों तक हम इस चीज को एंजॉय कर पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। आज का प्रोग्राम शुरू करता हूं देवानंद साहब के जाल फिल्म के गीत से, जो 1952 में आई थी। एस.डी. बर्मन साहब ने शुरू में इसमें फिल्मों में आए थे और इस फिल्म के म्यूजिक से सुपर हिट हो गए थे। हेमंत कुमार ने ये गीत गाया था। हेमंत कुमार खुद इतने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, लेकिन एस.डी. बर्मन के म्यूजिक में भी उन्होंने कमाल किया था। देवानंद साहब के साथ इस पिक्चर में थी गीता वाली, और इस पिक्चर की डायरेक्शन उनके बहुत ही करीबी दोस्त गुरुदत्त जी की थी। सुनिए। सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां।
पेड़ों की शाखों पे, पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। लहरों के होठों पे, लहरों के होठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुले दे अब धड़कनों की जुबान, सुन जा दिल की दास्तां। जाती बहारें हैं, जाती बहारें हैं, उठती जवानियाँ, जाती बहारें हैं। तारों की छाँव में कह ले कहानियाँ, एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। आजा भी जिंदगी है जहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, दास्तां, दास्तां। Thank you. I thank all the viewers. I mean, they are great source of encouragement to me. Hari, Seema, thank you very much. Agosh, Shivani, thanks a lot to all of you. देवानंद साहब के बारे में थोड़ी कुछ बातें भी करेंगे, अच्छा लगेगा आपको गानों के बीच में। कम लोगों को मालूम होगा कि देवानंद साहब का असली नाम क्या था। उनका नाम था धर्मदेव पिशोरीमल आनंद। पिशोरीमल उनके फादर का नाम था, लेकिन उनका अपना नाम था धर्मदेव। तो उन्होंने थोड़ा छोटा और अट्रैक्टिव नाम फिल्मों में आने के लिए कर दिया।
देव आनंद। घर में उनका नाम चिरू था, चिरू। 1923 में ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में इनका जन्म हुआ, जो आजकल पंजाब पाकिस्तान में है। देवानंद साहब का बताते हैं 1936 में, जब ये सिर्फ 13 साल के थे, इन्होंने अछूत कन्या फिल्म देखी, जो बड़ी उस समय की सुपरहिट फिल्म थी। अशोक कुमार, देविका रानी थी उसमें। उस समय कहते हैं उन्होंने सोचा था कि मैं भी अशोक कुमार की तरह कभी एक्टिंग करूंगा, उनके दिल में ठान ली थी। और कमाल की बात यह कि 10 साल के बाद ही 1946 में उनको पहला ब्रेक मिला। वी शांताराम जी की प्रभात फिल्म्स में हम एक हैं फिल्म में उनको हीरो के रूप में लिया गया। और मजे की बात यह कि जिस अशोक कुमार को देख के वो ड्रीम करते थे कि मैं इनकी तरह कभी एक्टिंग करूंगा, 30 साल के बाद उनकी फिल्म आई ज्वेल थीफ, और अशोक कुमार को उन्होंने उसमें ज्वेल थीफ बना दिया, देवानंद साहब ने। चलिए अगला गाना। यहाँ पे मैं इनके लव अफेयर के बारे में भी बताना चाहता हूँ। देवानंद साहब का शुरू में लव अफेयर हुआ सुरैया से। उनके साथ बहुत सारी फिल्में आई और उस समय कहते हैं 3000 की बहुत ही कॉस्टली डायमंड रिंग उन्होंने उनको दी थी। लेकिन उनकी नानी ने, सुरैया की नानी ने बीच में भांजी मार दी और इनका लव अफेयर कामयाब नहीं हुआ। अगला गाना उनकी उसी मन स्थिति को शायद दर्शाता है। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। फिल्म मुनीम जी का ये गीत 1955 में एस डी बर्मन साहब का ही म्यूजिक है। इस फिल्म के डायरेक्टर थे एस मुखर्जी, जॉय मुखर्जी के फादर, और जो आजकल की हीरोइन है काजल, उसके दादाजी सुबोध मुखर्जी। नलिनी जयवंत इस फिल्म में हीरोइन थी देवानंद साहब के साथ। लीजिए सुनिए, जीवन के सफर में राही, बहुत ही लाइवली सॉन्ग है। बहुत ही लाइवली सॉन्ग है। किशोर कुमार साहब ने जैसा गा दिया वैसा तो हम लोग क्या गाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश। हो हो जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। हो 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 के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। रूप की दौलत वाले कब
बस में डाले इनके किस दीवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। थैंक यू राधा कृष्ण जी। जो इनकी नजर से खेले, दुख पाए मुसीबत झेले, जो इनकी नजर से खेले, दुख पाए मुसीबत झेले, फिरते हैं ये सब अलबेले, दिल लेके मुकर जाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं, दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं, हंस हंस के जला देते हैं ये हुस्न के परवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। थैंक यू। रुचि देख रही हैं, साथ में हमारी बहन उषा भी देख रही होंगी कानपुर में। थैंक यू वेरी मच। अब ये गीत था जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दूसरा गीत थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ, हम है राही प्यार के, जो भी राह में मिला हम उसी के हो लिए। ये फिल्म थी 9/2/11, 1957 में आई थी। एस डी बर्मन साहब का ही म्यूजिक था। इस फिल्म में जो असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे वो थे पंडित जयदेव, जिन्होंने बाद में हम दोनों में म्यूजिक दिया 4 साल के बाद, और सुपर हिट म्यूजिक हम दोनों का रहा, आप सब जानते हैं। इस फिल्म में देवानंद साहब ने पहली बार अपने छोटे भाई विजय आनंद को डायरेक्शन का मौका दिया था, और उसके बाद तो लाइन लग गई उनकी हिट फिल्मों की। तीसरी मंजिल, गाइड और काला बाजार, बहुत सारी हिट फिल्में दी इन दोनों भाइयों ने मिलकर। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, किशोर कुमार साहब का बहुत ही जीवन से भरा हुआ गाना। रोमी, थैंक यू वेरी मच। रोमिल, थैंक यू वेरी मच।
मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैं गीत पेश कर रहा हूँ इसमें जो म्यूज़िकल सपोर्ट है वो meragana.com से है। उसकी वेबसाइट से ही मैं गाने सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसी का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है और आवाज़ मेरी होती है। meragana.com। इसमें ये फैसिलिटी है इस वेबसाइट में कि आप जो म्यूजिक, जो ऑर्केस्ट्रा है उसका टेम्पो और पिच अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देवानंद साहब कार में जा रहे हैं। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। देवानंद साहब भी हो जा रहे हैं। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। धूप थी नसीब में, धूप में लिया है दम। धूप थी नसीब में तो धूप में लिया है दम। चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए। चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। थैंक यू भाटिया जी। My sister Usha is watching me from Kanpur. दिल पे आसरा किए हम तो बस यूं ही जिए। दिल पे आसरा किए हम तो बस यूं ही जिए। एक कदम पे हंस लिए, एक कदम पे रो लिए। एक कदम पे हंस लिए, एक कदम पे रो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हमारे भाई साहब पवन और भाभी जी मीरा जी वॉच कर रही हैं मुझे कैलिफोर्निया यूएस से। थैंक यू सो मच पवन जी।
में पड़े हैं हम कब से आपकी कसम, राह में पड़े हैं हम कब से आपकी कसम, देखिए तो कम से कम बोलिए न बोलिए, देखिए तो कम से कम बोलिए न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। थैंक यू। देवकी मेरे पुराने कोलीग KLJ ग्रुप से, वो मुझे आवाज कर रहे हैं। थैंक यू देवकी नंदन। अब इससे अगला गाना है हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। ये अपने आप में एक अलग टाइप का गाना है। किशोर कुमार नहीं, ये है रफी साहब का गीत, सॉरी, SD बर्मन साहब का ही म्यूजिक था। इस फिल्म की, ये फिल्म थी काला पानी। इसकी डायरेक्शन दी थी विजयानंद जी ने नहीं, राज खोसला साहब ने। और इस फिल्म में एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड देवानंद साहब को मिला था पहली बार, काला पानी फिल्म से बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इनको। मैं बताना भूल गया, 9-2-11 फिल्म में इनके साथ हीरोइन थी कल्पना कार्तिक, जिनसे इनका लव अफेयर हुआ और फिर बाद में उन्हीं से शादी हुई। और काला पानी में इनके साथ 2 हीरोइन थी, मधुबाला और नलिनी जयवन। लीजिए सुनिए, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही बढ़िया गीत। एक तरह से देवानंद साहब का सिग्नेचर सॉन्ग है ये। चले गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम। हम बेखुदी में तुम तो पुकारे चले गए, सागर में जिंदगी को उतारे चले गए हम। My son and his wife are watching from me from New Jersey, US. Thank you, Vinny. देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, उतरा जो नशा तो हमने ये जाना, सारे वो जिंदगी के सहारे चले गए
पुकारे चले गए हम। तुम तो न कहो हम खुद ही से खेले, तुम तो न कहो हम खुद ही से खेले, डूबे नहीं हम यूं नशे में अकेले, शीशे में आपको भी उतारे चले गए हम। बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम। थैंक यू। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद एक बहुत ही फड़कता हुआ गीत हेमंत कुमार जी की आवाज में, देवानंद साहब की फिल्म थी 16वां साल, 1958 में आई थी। इसमें उनकी हीरोइन कौन थी? मेरे ख्याल से वहीदा रहमान थी। और इस गाने में माउथ ऑर्गन बजा था जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट था। और ये माउथ ऑर्गन किसने बजाया था? उनके एस डी बर्मन साहब के बेटे राहुल देव बर्मन ने, जो बाद में खुद बहुत बड़े संगीतकार हुए। है अपना दिल तो आवारा। है अपना दिल तो आवारा थोड़ा फास्ट गाना है। हेमंत कुमार जी ने का एक बहुत ही मशहूर गीत है ये। है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।
अजब है दीवाना, न डर न ठिकाना, जमी से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न डर न ठिकाना, जमी से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। सुनीता अग्रवाल, थैंक यू। जमाना देखा सारा, है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। जमाना देखा सारा, है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी, तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी, तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। जमाने भर का नकारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। आप सब एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ के बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी हिम्मत बढ़ रही है। थैंक यू वेरी मच राधा कृष्णन जी, यू आर योर सेल्फ ए ग्रेट सिंगर। आप अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं, इट मीन्स समथिंग। अगला गीत रफ़ी साहब का, ये खोया खोया चांद फिल्म काला बाजार जो 1960 में आई थी, विजय आनंद जी की डायरेक्शन थी, वहीदा रहमान जी के लिए देवानंद साहब ने एक गाना गाया था। गाने में उनकी एक्टिंग बड़ी अजीब टाइप की थी, पहाड़ पे इधर से उधर भागते रहते हैं। इस पिक्चर काला बाजार में देवानंद साहब ब्लैक मार्केटिंग करते हैं अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए। ब्लैक मार्केटिंग किस पिक्चर की कर रहे थे? मदर इंडिया पिक्चर की। मदर इंडिया पिक्चर रिलीज होती है तो सिनेमा हॉल के बाहर देवानंद साहब ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उसकी टिकटों की। काला बाजार इसलिए शायद नाम पड़ा पिक्चर का। ये गीत थोड़ा सा मुश्किल है, मैं पूरी कोशिश करूंगा रफ़ी साहब के कहीं थोड़ा आसपास पहुंच सकूं। ये गाना काफी ऊंची पिच पे है
और बहुत ही फास्ट है, तो मैंने अपनी एज के हिसाब से थोड़ा सा इसका टेम्पो स्लो किया है, जिससे गाने की वर्डिंग्स में गड़बड़ ना हो। उम्मीद है ठीक से गाया जाएगा। खोया खोया चांद। ओ हो, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली, कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। ओहो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। ओहो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। हम मिट चले जिनके लिए, हम मिट चले हैं जिनके लिए, बिन कुछ कहे वो चुप चुप रहे, कोई जरा ये उनसे
कैसे कहे न ऐसे आसमां। ओ हो, खोया खोया चांद खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद। वेल ट्राइड। हरि जी धन्यवाद। इसके बाद देवानंद साहब की एक फिल्म आई थी, रूप की रानी चोरों का राजा। उसमें संगीत एस.डी. बर्मन साहब का नहीं, शंकर जयकिशन साहब का था। वहीदा रहमान जी थी इसके साथ में, देवानंद जी के साथ। और ये गीत किशोर कुमार और रफ़ी का नहीं है, तलत महमूद साहब ने गाया था। इस गाने की धुन एक बहुत अलग तरह की है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको पेश कर रहा हूँ। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ए सनम रात भर। देवानंद साहब ने अपने फिल्मी कैरियर में जो एक तरह से उनके मरते दम तक चला, लेकिन उनका ये शायद रिकॉर्ड है, 1946 में जो इसने पिक्चर शुरू की थी वो 89 तक तो वो हीरो बन के आते रहे पिक्चरों में। 92 फिल्म्स में एज लीड हीरो, सोलो लीड हीरो बन के आए, एक रिकॉर्ड है अपने आप में। उन्होंने बहुत सारी फिल्में हिस्टियाबाद को इंट्रोड्यूस किया, जैकी श्रॉफ, शत्रुघ्न सिन्हा, जीना तमान। और कमाल की बात ये, कामनी कौशल से लेके टीना मुनीम तक के साथ हीरो का रोल किया उन्होंने। क्या पर्सनैलिटी थी, उनको याद करना तो बहुत ही नेचुरल है। ये गाना पसंद आए तो कमेंट्स जरूर दीजिएगा। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर। तुम तो दिल के तार छेड़ कर। तुमको नींद आएगी, तुम तो सो ही जाओगे। तुमको नींद आएगी, तुम तो सो ही जाओगे। किसका ले लिया है दिल ये भी भूल जाओगे।
ये तो कह दो एक बार ख्वाब में तो आओगे, ये तो कह दो एक बार ख्वाब में तो आओगे, ख्वाब में तो आओगे। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, तुम दिल के तार छेड़ कर। अपनी एक और रात उलझनों में जाएगी, अपनी एक और रात उलझनों में जाएगी, शोक शोक वो अदा हमको याद आएगी, मस्त मस्त हर नजर दर्द बन के छाएगी, मस्त मस्त हर नजर दर्द बन के छाएगी, दर्द बन के छाएगी। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। आज सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा, आज सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा, अब तो बात बात पर दिल भी रूठने लगा, क्या गजब है हर कोई हमको लूटने लगा, क्या गजब है हर कोई हमको लूटने लगा, हमको लूटने लगा। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। उम्मीद है ये गाना पसंद आया होगा सबको। अब समय काफ़ी हो चुका है, मेरे लिस्ट में तो 3 गाने हो रहे हैं, लेकिन मैं एक ही गाना गाकर समाप्त करना ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। अगर इज इट ओके विद यू, 2 गाने स्किप कर दें, या हम दोनों का मैं जिंदगी का साथ ये गाने के बाद फिर गाइड का फिर गाना, आप में से कोई भी एक मुझे मैसेज दें तो मैं वैसे ही चलूं। शिवानी जी says continue with all the songs, so I have to go as per her choice. Thank you शिवानी जी। अब ये गीत है 1961 में फिल्म आई थी हम दोनों। इस फिल्म में देवानंद साहब का डबल रोल था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे बेस्ड एक स्टोरी थी। इस फिल्म में पहली बार शायद देवानंद साहब ने खुद देवानंद साहब से फाइट की थी डबल रोल में। एक मूंछ वाले एक बिना मूंछ वाले, दोनों आपस में एक जगह आपस में लड़ते हैं। ये बड़ी अनोखी सी चीज थी उन दिनों में 1961 में कि अरे डबल रोल में देवानंद साहब की लड़ाई भी दिखाई आपस में। और एक देवानंद साहब के स्टाइल, इसमें जो गाना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो इनका जो स्टाइल था उसके बारे में एक मजेदार बात बताते हैं। आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में देवानंद साहब की जो कॉलर थी बहुत ऊंची ऊंची कॉलर होती थी, ऐसे खड़ी हुई। तो उनकी कॉलर के लिए लोग मजाक में क्या बोलते थे कि इनकी कॉलर में जितना कपड़ा लगता है शर्ट की, अच्छे खासे आदमी की निक्कर सिल सकती है उसमें, इतना कपड़ा निक्कर में लगता है, इनकी कॉलर में लगता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो इनको याद करके अच्छा लगता है।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इस फिल्म में जैसे मैंने पहले बताया जयदेव साहब का म्यूजिक था और बिल्कुल ही कमाल किया था उन्होंने। इतना सुपरहिट म्यूजिक रहा था इस फिल्म का। स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन इसमें विजय आनंद जी की थी और इस फिल्म में भी फिर से 2 हीरोइन थी, साधना और नंदा। बहुत ही लाइवली सॉन्ग है, बहुत ही लाइवली सॉन्ग। इसके बारे में एक चीज और भी मैं बताऊं, इस फिल्म में देवानंद साहब के पास एक सिगरेट लाइटर होता है। उसको जब वो जलाते हैं सिगरेट को तो उसमें टन टिन 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 आवाज आती है। उसी म्यूजिक को, उसके सिगरेट लाइटर के म्यूजिक को जयदेव साहब ने इस गाने में यूज किया है। बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ, न महसूस हो जहाँ। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं
भरत अवस्थी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। फिर बिल्कुल सही। शायर लुधियानवी के बोल थे। शायर लुधियानवी, एस.डी. बर्मन, जयदेव, देवानंद साहब के साथ ये बड़ी अच्छी टीम थी जिन्होंने बहुत फिल्मों में साथ काम किया। अब इसके बाद एक फिर से एक और भी इससे भी ज्यादा लाइवली गाना, फिल्म तेरे घर के सामने। इस फिल्म में एस.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक था। नूतन इसमें हीरोइन थी। और इस गाने की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें देवानंद और नूतन पहले कुतुब मीनार पे ऊपर चढ़ते हैं। कुतुब मीनार पे उस जमाने में सबसे ऊपर चढ़ने देते थे। मैं भी चढ़ा हुआ हूँ बचपन में। और फिर जब नीचे उतरते तो नीचे उतरते उतरते पूरा गाना ये गाते हैं, दिल का भंवर करे पुकार। आप सोचिए पूरी कैमरा टीम कैसे कैसे उनके पीछे पीछे उतरी होगी और गाना फिल्माया गया। बड़ा ही अनोखा सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म की। दिल का भंवर करे पुकार। शोभित अग्रवाल, ओह ग्रेट शोभित, थैंक्स फॉर कमिंग। मेरे सारे प्रियजन आज मेरे साथ हैं, मेरा गाना सुन रहे हैं। बहुत ही खुशी का दिन है। इस लॉकडाउन में इससे बढ़िया समय और क्या गुजर सकता है। ये गाना न्यू जनरेशन शोभित जैसे लोगों को भी पसंद आएगा। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। फूल तुम गुलाब का, क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। चाहे तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे,
प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार। प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे, इस हंसी उतार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू, गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले। जाने क्या कर दिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार। प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम प्रोग्राम के आखिर में पहुंच गए हैं। देवानंद साहब की सबसे यादगार फिल्म, अगर कोई एक फिल्म को का नाम लें तो वो मेरे ख्याल से सब लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, वो थी फिल्म गाइड। 1965 में ये आई थी। इसमें ये फिल्म इंग्लिश में भी बनी थी, जो कि सुपर फ्लॉप रही, और हिंदी में सुपर हिट फिल्म बनी। इंग्लिश की फिल्म का अलग डायरेक्टर था और परलेस बक नोबेल प्राइज विनर नॉवेलिस्ट ने उसका स्क्रीन प्ले लिखा था, लेकिन हिंदी की फिल्म का स्क्रीन प्ले और इस विजय आनंद साहब ने लिखा था और कमाल की फिल्म बनाई गई थी। इंग्लिश में जो फिल्म बनी थी उसमें सभी कलाकार, मतलब देवानंद की मदर लीला चिटनिस भी इंग्लिश में बोलती हैं, लेकिन बेचारे जागीरदार साहब जो थे, जो भोला था गांव का, उनको शायद इंग्लिश नहीं आती थी, तो उनकी जगह इंग्लिश में के.एन. सिंह साहब को लिया था देवानंद ने। एनीवे, वो उस पिक्चर का जिक्र की कोई खास बात नहीं है। एक बात और, गाइड पिक्चर में वैजंती माला को लेना चाहते थे विजय आनंद साहब। और एक बात और भी मैं बताना चाहूंगा, कुछ राज कपूर और देवानंद साहब में कुछ एक तरह का कंपटीशन सा चलता रहता था अपनी अपनी पिक्चरों में। 64-65 में पहले राज कपूर की संगम पिक्चर आई, तो इनकी गाइड पिक्चर आई, दोनों पिक्चर सुपर हिट रही। 1970 में राज कपूर साहब की बहुत ही हाई फाई बजट की बड़ी लंबी चौड़ी फिल्म मेरा नाम जोकर आई। उनको बहुत उम्मीद थी कि ये तो बहुत ही सुपर हिट पिक्चर रहेगी। उधर से कंपैरेटिवली बहुत छोटे बजट की पिक्चर थी जोनी मेरा नाम 1970 में, लेकिन मेरा नाम जोकर फ्लॉप हुई और जोनी मेरा नाम सुपर डुपर हिट। इस फिल्म में देवानंद साहब ने हेमा मालिनी को भी सुपरस्टार बना दिया था। फिर उसके बाद 1973 में इनकी बॉबी पिक्चर आई राज कपूर की, और उसके मुकाबले में देवानंद साहब की जोशीला पिक्चर आई, लेकिन इस बार जोशीला पिक्चर पिट गई बॉबी के सामने। चलते हैं गाइड पिक्चर का गाना सुनने। एक मेरे फ्रेंड की फरमाइश भी है। ये गीत है दिन ढल जाए पर रात ना जाए। एक और मजेदार बात आपको बताऊं, इस गाने के बोल हसरत जयपुरी साहब ने लिखे थे। मुखड़ा जो है दिन ढल जाए पर रात ना जाए, हसरत जयपुरी ने का लिखा हुआ है, लेकिन बाद में शैलेंद्र जी को चुना गया, तो इसी मुखड़े को लेके उन्होंने पूरा गाना, शैलेंद्र ने लिखा है ये गाना, दिन ढल जाए पर रात ना जाए।
आज के प्रोग्राम का ये अंतिम गीत है। इसके बाद मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जाने से पहले एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा शिवानी जी का, आघोष जी का, who has been the real inspiration for me to come live like this on Facebook। मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था फेसबुक के बारे में। और I would like to thank my son विनीत बंसल। उसने मेरे पैशन को रियलाइज किया और मुझे सारा बताया कि किस तरह से मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मेरी बेटी जो मेरे म्यूजिक को बहुत सपोर्ट करती थी, मेरे गानों को, और माई वाइफ हैज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन टू मी। एंड आई थैंक ऑल द व्यूअर्स हु हैव सपोर्टेड मी टुडे एंड ऑल्सो इन द पास्ट। ऑल दीज व्यूअर्स, Mr. Radha Krishnan and so many others, friends from Roshanara Club, I thank you. And my distant relations sitting in Australia, UK and America, I thank you so much. ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत देर रात हो गई होगी मुझे सुनने के लिए, जो अभी तक जगे हुए होंगे, और यूएस में अभी उठे ही होंगे, उठते ही प्रोग्राम सुनना पड़ा उनको। थैंक यू वेरी मच। आखिरी गाना, दिन ढल जाए पर रात ना जाए। इस गाने से पहले एक छोटा सा डायलॉग देवानंद साहब का याद आ रहा है। बहुत ही मायूस जब वहीदा रहमान उनको अपने कमरे में आने से मना कर देती है, वो नीचे उदास बैठे रहते हैं, तो उनका एक असिस्टेंट आता है, वो देवानंद साहब को कहते हैं, क्या बात है सर, आज आप अकेले ही पी रहे हैं? तो देवानंद साहब बोलते हैं, बातें करने के लिए इतना तरस गया था कि सोचा थोड़ी पी कर अपने आप से कुछ कहूँगा। अपने आप से देवानंद साहब क्या कह रहे हैं। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब है परार, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए।
ऐसी ही रिमझिम ऐसी फुआरे ऐसी ही थी बरसात। खुद से जुदा हो जग से पराए हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन अब क्यों ना आए, दिन ढल जाए रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो कितनी दूर। तुम मुझसे मैं दिल से परेशान, दोनों हैं मजबूर। ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। घोष जी, अपराजिता, थैंक यू वेरी मच। अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया। देवानंद जी को एक बार फिर से याद करते हुए आप सबसे विदा लेता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। घोष जी, शिवानी जी और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, एक बार जल्दी ही फिर से मिलने की उम्मीद करेंगे। गुड नाइट।